नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। इस सीरीज में हम बात कर रहे थे कांग्रेस के उन कर्मों कुकर्मों के बारे में जिनके कारण से हम लोग आज अपने देश की ये स्थिति देख रहे हैं। हम इतिहास के पन्नों की वो परतें खोलते हैं जो छुपा दी गई। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है, आपको कंट्राडिक्शन कहीं लगता है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बता रहे हैं वो आप सुनिए और उसको समझने का प्रयास करिए। वंदे मातरम वह नारा जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों क्रांतिकारियों को एक नैतिक बल दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद उसी गीत को कांग्रेस ने किनारे कर दिया। वो तो उसके पहले से ही करने लगी थी, लेकिन आजादी के बाद से तो उसको बिल्कुल ही किनारे कर दिया गया। वो कारण क्या था? क्योंकि कुछ मजहबी नेताओं को इस गीत पर आपत्ति थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वंदे मातरम से कांग्रेस को परहेज क्यों हुआ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ में सन 1882 में जो उनका प्रकाशित हुआ था उपन्यास, उसका एक अंश था, उसका एक गीत था। और यह गीत इतना पॉपुलर हुआ कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। भगत सिंह, नेताजी, अरविंद घोष जी, सभी लोगों ने इस गीत से प्रेरणा पाई है। कांग्रेस के भी कुछ जो गरम दल के नेता थे, उन लोगों ने भी इसको बहुत अपनाया। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। वंदे मातरम का मतलब क्या है? भारत माता को नमन, भारत माता को प्रणाम। लेकिन यह चीज जो है कांग्रेस के कुछ मजहबी नेताओं को अच्छी नहीं लगी। जैसे जैसे मुसलमानों का प्रभाव खिलाफत आंदोलन के बाद से कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए बहुत सारी चीजें जो ऐसी की जो मुसलमानों को तुष्ट करने वाली थी। मुसलमानों का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ता गया तो उनके पास से शिकायतें आने लगी कांग्रेस में कि यह इस्लाम विरोधी है। इसके पहले तक कांग्रेस में यह गीत जो है अधिवेशनों वगैरह में, बैठकों में गाया जाता था। मुसलमानों ने कहा गया कि यह गीत जो है इस्लाम विरोधी है, हम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पूजते हैं, मां को देवी कहना कुफ्र है। इस तरह की बातें उन्होंने करनी चालू की और कांग्रेस झुक गई। झुक क्योंकि उनको तो साथ ही लेना था, उनको साथ लेके चलना था मुसलमानों को हमेशा। पहले से उन्होंने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से साथ लेना चालू कर दिया था। उन्नीस सौ 47 में भारत का विभाजन दो कांग्रेसियों ने, जितना भी पूर्व कांग्रेसी था, बाद में उसने मुस्लिम लीग बनाई है। अंग्रेजों के दोनों वो थे, दो औलादे समझ लीजिए, एक नेहरू एक जिन्ना। एक ने इंडिया बनाया, एक ने पाकिस्तान बनाया। संसद में इसका सवाल उठा कि क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए। पंडित नेहरू, पंडित नाम के आगे लिखता था, लेकिन पंडित नेहरू ने इस गीत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह गीत हमारे मुसलमान भाइयों को आपत्तिजनक लगता है। मुसलमान भाई जा चुके थे पाकिस्तान बना के, पाकिस्तान बना ही था इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर। लेकिन उसके बाद भी गांधी ने यहां बहुत सारे मुसलमानों को रोक लिया, पाकिस्तान को बहुत सारी भेंट वगैरह दिलवाई
और नेहरू ने यहां पर जिन मुसलमानों को रोका था उनको तुष्टीकरण करने के लिए नया काम चालू कर दिया 1947 से ही। तो जनगण मन को उसकी जगह प्राथमिकता दी गई, वंदे मातरम की जगह। आज तक नहीं अपनाया गया वंदे मातरम को पूर्ण रूप से। स्कूल वगैरह में तो सरकारी कार्यक्रमों में बिल्कुल दूर कर दिया गया। जनगण मन भी क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्यों बना था, उसकी रूपरेखा क्या थी। वंदे मातरम एक गीत केवल नहीं था, जैसा हमने बताया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया था। और इसी कारण से कांग्रेस ने जो है इसको तिरस्कृत किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया। मतलब भारत माता को नमन करना अपराध बन गया है इस देश में। वंदे मातरम, भारत माता को नमन करना है, प्रणाम करना है, वो अपराध बन गया। बहुत बड़ी श्रृंखला है, एक से एक अभी कुकर्म निकलेंगे कांग्रेस के, पन्ने पलटेंगे हम लोग। आपको भी कुछ जो पता हो बताइएगा जरूर, क्योंकि हम तो जो अध्ययन कर पाते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों से जो जानकारी मिलती है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम जो जानकारी पहले से है उसको प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। हम कोई नई जानकारी थोड़ी ना लाए हैं, ना हमने कोई नई जानकारी बनाई है। सारा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। उन इतिहास के पन्नों में जो कांग्रेस ने लिखे नहीं हैं, जिनको कांग्रेस ने छुपाया है, उन इतिहास के पन्नों को पढ़िएगा। ऐसा नहीं है। आगे और भी बहुत सारे केसेस निकलेंगे। जिन्ना और नेहरू की दोस्ती, उनका आपस में क्या कोलैबोरेशन रहा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बहुत सारे काम हैं, अभी बहुत सारे कांड हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।